रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास का जन्म चित्रकूट के राजापुर गांव में हुआ था। वह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को पैदा हुए थे। ऐसा कहते हैं कि जब तुलसीदास का जन्म हुआ तो उनके मुख से राम नाम शब्द निकला था। यही वजह थी कि उनका नाम रामबोला पड़ गया। तुलसीदास के जन्म की तरह उनके दाम्पत्य जीवन की भी एक दिलचस्प कहानी है। तुलसीदास जी के जन्म के बाद ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। फिर उनका पालन पोषण एक चुनिया नाम की दासी ने किया। कुछ दिन के बाद चिनिया भी चल बसी। चिनिया के मरने के बाद उसके पति ने तुलसीदास जी को अपने घर से निकाल दिया। फिर ये इधर उधर भटकने लगे और बचपन भी परिवार की वजह से कुछ खास नहीं था। जब तुलसीदास जी का विवाह हुआ तो उनको परिवार मिल गया और वह अपनी पत्नी के प्रेम में डूब गए। अपनी पत्नी के प्रति प्रेम कब आसक्ति बन गया, उनको इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। राम भक्त बनने से पहले तुलसीदास जी रामबोला था और एक साधारण व्यक्ति था। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी गुरुवार संवत 1583 को 29 वर्ष की आयु में राजापुर से थोड़ी ही दूर यमुना के उस पार स्थित एक गांव की अति सुंदरी भारद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह हुआ। तुलसीदास जी व रत्नावली दोनों का बहुत सुंदर जोड़ा था। दोनों विद्वान थे। रत्नावती अति सुंदर थी और तुलसीदास उन्हें बहुत प्रेम करते थे। रत्नावती के सौंदर्य का जादू उन पर इस कदर चढ़ा था कि वे दुनियाजहां की परवाह किए बगैर उन्हें प्रेम करने लगे। एक बार रत्नावती अपने मायके चली गई। तुलसीदास उनसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाए। इस प्रेम पीड़ा में तुलसीदास एक ऐसा काम कर बैठे जिससे उनकी पत्नी नाराज हो गई। बताया जाता है कि शादी के बाद रामबोला की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के जाने के बाद उनका मन नहीं लगा। श्रावण मास की एक रात जब बारिश आई, उस बारिश में कड़कड़ाती बिजली और तूफान आया तो तुलसीदास को रत्नावती की याद सताने लगी। पत्नी से मिलने की चाहत में तुलसीदास गंगा नदी के तट तक तो पहुंच गए, लेकिन उफनती नदी को पार करने का खतरा उठाने वाला एक भी नाविक उन्हें नहीं मिला। तभी तुलसीदास को वहां नदी में अचानक एक तैरती लाश दिखाई दी। तुलसीदास ने फौरन लाश को पकड़ा और उसके सहारे नदी को पार कर गए। लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उनसे इंतजार नहीं हो पाया और पत्नी से मिलन की ऐसी दीवानगी थी कि बंद दरवाजा भी रामबोला को रोक नहीं पाया। रामबोला ने ऐसा प्रयास ससुराल में अपने पत्नी के कक्ष में प्रवेश करने के लिए किया कि दीवार फांदने का प्रयास कर ही रहे थे, तभी उन्होंने खिड़की से एक रस्सी लटकी हुई देखी और वह उसको ही पकड़कर दीवार पार कर गए। रामबोला ने जिसको रस्सी समझा था, दरअसल वह एक सांप था जिसकी जानकारी उनको बाद में हुई। इतना करने के बाद आखिरकार रामबोला अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंच गए। कक्ष में पहुंचने के बाद रामबोला से उनकी पत्नी काफी क्रोधित हो गई। उन्हें परिवार और समाज का डर परेशान कर रहा था कि वह अपने परिवार वालों से क्या कहें कि उनका पति द्वार के बजाय दीवार पार करके कक्ष में पहुंच गया है। अपने पति की इतनी बड़ी लापरवाही को देखकर वह क्रोधित हो गई और अपने पति का अनादर करते हुए उसने कहा, इस हड्डी और मांस के शरीर से इतना प्रेम, अगर इतना ही प्रेम तुमने राम से किया होता तो ये जीवन सुधर जाता। पत्नी की ये बात सुनते ही रामबोला की अंतरात्मा जाग उठी और उसी वक्त राम की तलाश में तुलसीदास जी अपने ससुराल से निकल पड़े। पत्नी की क्रोध में कही गई बातों से रामबोला तुलसीदास बन गए और अपना संपूर्ण जीवन भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया।
राम ही राम बोलने वाले तुलसीदास जी ने भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा से रामचरितमानस की रचना की और वह इस रचना के साथ ही अमर हो गए। हालांकि उन्होंने रामचरितमानस के साथ 12 और पुस्तकों की रचना किया था। आज भी जहां रामायण, राम कथा या सुंदरकांड का पाठ होता है, बताया जाता है कि एक बार जब तुलसीदास जी भगवान राम की खोज कर रहे थे, तब उनका सामना एक पेड़ पर रहने वाला प्रेत से हुआ। दरअसल एक पेड़ बहुत सूख रहा था और तुलसीदास जी ने उस पेड़ को पानी दिया तो वह फिर से हरा भरा हो गया। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था जिसने उनको हनुमान जी से मिलने का उपाय बताया। तुलसीदास जी हनुमान जी को खोजते हुए उनके पास पहुंच गए और राम दर्शन के लिए प्रार्थना करने लगे। तब हनुमान जी ने चित्रकूट में रामघाट पर घोड़े पर सवार राम और लक्ष्मण के दर्शन करवाए। आज भी जहां रामायण, राम कथा या सुंदरकांड का पाठ होता है, तो वहां तुलसीदास की दोहे, चौपाई, छंदों और रचना के बिना पूजा पूरी नहीं होती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हर रोज इसी तरह कहानी देखने के लिए हमारे अकाउंट को फॉलो जरूर करें।